वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा काम और समय। तो काम और समय यानी कि वर्क एंड टाइम वाला चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। और पिछली वाली वीडियो में हमने 42 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, तो 42 के बाद वाले क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब है हमारी वो है 2019 का एडिशन। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ऐसे यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में एक कार 12 दिन में कर सकता है, वह 3 दिनों तक कार कर लेता है और उसके बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तो तदनुसार बी वह कार 3 दिनों में पूरा कर लें। तो अकेला बी पूरे कार को कितने दिन में कर सकता है, यानी कि एक व्यक्ति ने कुछ दिनों तक काम किया, उसके बाद दूसरा व्यक्ति आ गया, तो कुल मिला के फिर वो कितने दिन में काम करेंगे, या फिर किसी एक का कार का समय निकालना होगा। तो एक कार कर रहा है 12 दिन में, ठीक है। तो ए का जो एक दिन का कार होगा हमारा वो हमारा 1/12 हो जाएगा, यानी कि जो ए की कार क्षमता होगी वो होगी 1/12। ए का एक दिन का काम हो गया हमारा 1/12। अब वह 3 दिन तक कार कर लेता है, ठीक है, यानी कि वो कितने 3 दिन तक कार करता है। तो जो ए का 3 दिन का कार होगा वो हमारा हो जाएगा 3/12, यानी कि 1/4। यानी कि जो ए ने 3 दिन में काम किया वो किया 1/4। अब उसके बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है, अब बी भी शामिल हो गया। और यदि वे दोनों कार अगले 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसके बाद दोनों जो कार कर रहे हैं वो अगले 3 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने माना जो बी है वो कार कर रहा है, बी का कार समय है जो जो कार पूरा करने का समय है वो हमने मान लिया एक्स दिन है, ठीक है। यानी कि बी एक्स दिन में पूरा कार कर ले रहा है। तो बी का जो एक दिन का कार होगा, तो बी की जो कार क्षमता होगी वो हो जाएगी 1/x। अब वो का कह रहा है कि ए ने 3 दिन तक कार किया, ठीक है, तो उसका कार 1/4 हो गया। तदनुसार वे दोनों वह कार 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो जो कार था उसमें पहले क्या किया, ए ने 3 दिन काम किया, प्लस जो दोनों हैं ए और बी उन दोनों ने 3 दिन कार किया, तो ये पूरा एक कार हो जाएगा। यानी कि जो दोनों का कार था उसमें कह रहा है 3 दिन तक कार किया ए ने, उसके बाद बी आ गया, यानी कि अब ए और बी दोनों ने काम किया और वे दोनों 3 दिन में कार पूरा कर लेते हैं अगले 3 दिन में। तो अगले 3 दिन में उन्होंने कार पूरा कर लिया, यानी कि ए ने पहले 3 दिन काम किया, उसके बाद ए और बी दोनों ने 3-3 दिन कार किया, तो पूरा कार हो जाएगा। अब ए ने जो 3 दिन में कार किया तो ए का 3 दिन का कार था 1/4, यानी कि ए ने 1/4 भाग कर लिया, प्लस अब ए और बी दोनों ने 3-3 दिन कार किया, तो ए ने 3 दिन कार किया फिर दोबारा साथ में बी के साथ, तो इसका हमारा एक 3 दिन का कार यानी कि 3, और एक दिन की कार क्षमता है इसकी 1/12, प्लस अब बी का 3 दिन का कार, तो बी का 3 दिन का कार और इसकी कार क्षमता है एक दिन की 1/x, ठीक है। तो इतना कार कौन करेगा, बी करेगा। ये हमारा 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस का 1/4 और प्लस का 3/x बराबर में हमारा 1। तो 3/x बराबर में हो जाएगा 1, माइनस का 1/4 और माइनस का 1/4। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 माइनस 1, तो 3/x बराबर में आ जाएगा हमारा 2/4, 2 से ये कट जाएगा, तो x बराबर में आ जाएगा 6। तो x आ गया हमारा 6, यानी कि जो b को कार करने का समय था वो था 6 दिन, तो b अकेला उस कार को पूरा 6 दिन में कर सकता है। अब 44 में कह रहा है ए कार 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 15 दिन में कर सकता है। बी ने 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो बी ने जो कार किया, तो इसमें क्या कह रहा है, बी ने 10 दिन तक काम किया, यानी कि बी ने
बी का जो 10 दिन का कार्य होगा और प्लस जो शेष बचे, तो मान लिया हमने जो ए है, ए ने x दिन तक काम किया, ठीक है, बराबर में हो जाएगा पूरा काम। वो कह रहा है कि बी ने 10 दिन काम किया, तो बी का जितना 10 दिन का काम होगा, फिर शेष कार्य ए ने किया, यानी कि जो बचा हुआ काम था वो ए ने किया, तो ए का मान लिया हमने x दिन तक काम किया, तो कुल मिल दोनों को जोड़ने पर हमारा एक पूरा काम हो जाएगा। अब बी का जो 10 दिन का कार्य होगा, तो बी का 1 दिन का कार्य होगा, बी की जो कार्य क्षमता है वो है 15 दिन, 15 दिन है पूरा, तो बी का 1 दिन का काम होगा 1 दिन 1/15, और 10 दिन का हो जाएगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से जो ए का कार्य होगा x दिन का, तो ए का 1 दिन का काम 1/18 है, x दिन का x मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर में 1, तो ये 2 ये 3, तो ये 2/3 हो जाएगा, प्लस का x/18 और बराबर में 1, इसे इस तरफ ले आएंगे तो x/18 बराबर में 1 माइनस का 2/3, तो ये हमारा x/18 बराबर ये हमारा हो जाएगा 1/3, तो x बराबर में हो जाएगा ये हमारा, ये 6 बार में कट जाएगा तो x बराबर में आ जाएगा 6, यानी कि 6 दिन। तो ये अकेला 6 दिन और काम करेगा तो वो पूरा का पूरा शेष कार्य कर लेगा। अब 45 में देखते हैं, इसमें कह रहा है ए कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। ए ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, बी ने 9 दिनों तक काम किया, उसके बाद शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा कर देगा, यानी कि बी का 9 दिन का कार्य और प्लस जो शेष कार्य है, तो शेष कार्य को कौन ए x दिन में कर दिया, x दिन में कर लेगा, तो ए का x दिन का कार्य हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा ये हमारा पूरा काम, तो पूरा काम यानी कि ए। तो बी का 9 दिन का काम, बी की कार्य क्षमता कितनी, बी 12 दिन में कर रहा है, तो इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 1/12, ये 9 दिन में काम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, प्लस जो शेष काम है ए ने x दिन में किया, तो ए की कार्य क्षमता 1/20 और x दिन में किया तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर में 1, तो ये हमारा हो गया x/20 बराबर में 1 माइनस का 9/12, तो ये x/20 बराबर घटा देंगे तो ये हमारा 3/12, 3 से 4 बार में कट जाएगा, 4 से 5 बार में, तो x बराबर में आ जाएगा हमारा 5 दिन। तो जो शेष कार्य है वो ए 5 दिन में कर लेगा। अब 40 में कह रहा है कि p और q का एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। q काम को शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, p उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो q ने कितने दिन तक किया, q ने किया 5 दिन तक। इसके बाद जो शेष काम है, तो शेष काम p ने x दिन तक किया, तो कुल मिला के एक काम हो जाएगा। तो q का पहले 5 दिन का काम, तो q की कार्य क्षमता है 10 दिन, q की कार्य क्षमता है 10 दिन, तो q कर रहा है 10 दिन में, तो कार्य क्षमता हो जाएगी 1/10 और इसका 5 दिन का चाहिए, प्लस जो शेष है वो करा p ने, तो p कितने 15 दिन में पूरा कर रहा है, तो इसकी कार्य क्षमता 1/15 हो जाएगी, और x दिन में कर रहा है तो x ये काम करेगा बराबर में 1, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 प्लस का x/15 और बराबर में 1, तो x/15 बराबर में हो जाएगा 1 माइनस का 1/2, तो x/15 बराबर में हमारा ये आ जाएगा 1/2, तो x बराबर में आ गया 15/2, भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 7 सही 1/2 दिन। तो 7 सही 1/2 दिन में वो काम शेष काम पूरा कर लेगा। अब 47 में कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। यदि पूरा काम करने में 2 दिन और लगें तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया, माना जो ए है तो ए वह काम x दिन में पूरा कर सकता है। तो ए के हमने जो समय है, जो ए का समय है पूरा करने का, वो हमने मान लिया x दिन। तो ए की जो कार्य क्षमता होगी, ए का जो 1 दिन का कार्य होगा वो हमारा हो जाएगा 1/x। अब क्वेश्चन पे आते हैं, वो क्या कह रहा था, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं
परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, यानी कि ए और बी ने 2 दिन तक काम किया तो 2 दिन का काम हो जाएगा, प्लस अब क्या बी ने काम छोड़ दिया तो शेष तो काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, तो बाकी की 2 दिन किसने काम किया होगा, 2 दिन का ए का काम बराबर में 1, पूरा काम हो जाएगा। ए और बी ने 2 दिन तक काम किया, इसके बाद बी छोड़ गया तो बचा सिर्फ ए, तो ए ने 2 दिन तक काम किया तो बराबर में आ जाएगा हमारा पूरा एक काम दोनों का। अब ए और बी मिलकर कर रहे हैं 3 दिन में पूरा काम, तो इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी 1/3, और इनने काम किया 2 दिन तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, प्लस अब जो ए की 1 दिन की कार्य क्षमता है वो है हमारी 1/x, तो 1/x गुणे काम किया इन्होंने 2 दिन, तो ये हमारा 2 हो जाएगा बराबर में 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2/3 प्लस का 2/x बराबर में 1। इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये 2/x बराबर में 1 माइनस का 2/3, तो 2/x बराबर में आ गया 1/3, तो x बराबर में आ गया हमारा 6, यानी कि जो a का कार्य करने का समय है वो आ गया 6 दिन। अब लेकिन हमसे पूछ रहा है वो b का, b उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो जो a प्लस b की कार्य क्षमता है वो बराबर में होगी हमारी a की कार्य क्षमता प्लस b की कार्य क्षमता, तो दोनों a प्लस b दोनों की कार्य क्षमता है हमारी 1/3, क्योंकि 3 दिन में पूरी कर रहा है। एक निकला है 6 दिन, यानी कि 6 दिन में पूरा कर रहा है, तो इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 1/6 प्लस में हो जाएगी b की कार्य क्षमता, यानी कि b के 1 दिन का काम। इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये 1/3 माइनस का 1/6 बराबर में हो जाएगा b का 1 दिन का काम। एलसीएम लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 माइनस 1 बी का 1 दिन का काम, तो ये हमारा आ जाएगा 1/6। तो जो बी का 1 दिन का काम निकला वो निकला 1/6, तो जो बी का 6 दिन का काम होगा वो हो जाएगा 1, यानी कि एक काम को भी 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसका हमारा आ जाएगा 6 दिन। अब 48 में कह रहा है ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है, बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। ठीक है, बी ने कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक काम किया, इसके बाद ए इसे पूरा करता है, यदि ए को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहली बात इसमें कह रहा है ए एक सप्ताह में 1/5 भाग काम करता है, तो ए का जो 7 दिन का काम है वो है 1/5, तो जो ए का 1 दिन का काम होगा वो हो जाएगा 1/7 गुणे 5, यानी कि 1/35। ये ए का 1 दिन का काम निकला है। इसके बाद बी वही काम एक पखवाड़े में कर देता है। एक पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन। ठीक है, तो जो बी का 15 दिन का काम है वो है हमारा 1, तो जो बी का 1 दिन का काम होगा वो हो जाएगा 1/15, यानी कि 15 दिन में पूरा कर रहा है तो 1/15 हो जाएगा। अब वो कह रहा है बी ने काम आरंभ किया और 3 दिन तक काम किया, तो जो बी है बी ने 3 दिन तक काम किया, इसके बाद x दिन तक ए ने काम किया, तो बराबर में हो गया पूरा एक काम। तो जो बी का 3 दिन का काम होगा तो 1 दिन का काम इसका 1/15 है, तो 3 दिन का 3 गुणा 1/15 हो जाएगा, प्लस ए का 1 दिन का काम है 1/35, तो x दिन का हो जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर में 1, 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो हो गया 1/5 प्लस का x/35 बराबर में 1, तो x/35 बराबर में आ गया 1 माइनस का 1/5, तो x/35 बराबर में ये हमारा आ गया 4/5, 5 से कट जाएगा 7 बार में, तो x बराबर में हमारा आ जाएगा 28। x आ गया 28, यानी कि जो ए को बाकी का शेष काम करने में टाइम लगेगा वो लगेगा 28 दिन। अब 49 में कह रहा है
ए और बी अकेले एक काम को 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम में मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। तो काम पर बी से वस्तुतः कितने दिन काम किया, यानी कि बी ने कितने दिन काम किया। ठीक है, तो सबसे पहले ए ने काम शुरू किया, यानी कि ए ने 6 दिन तक काम किया, तो ए का 6 दिन का काम हो जाएगा हमारा, ए का 6 दिन का काम प्लस अब 6 दिन बाद बी आ गया, तो ए और बी दोनों ने x दिन तक काम किया, तो ए और बी का x दिन का काम बराबर में हो जाएगा हमारा पूरा एक काम। अब ए का 6 दिन का काम, ए है वो 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो इसका हो जाएगा 1/12 गुणे 6। अब ए और बी दोनों आ गए, ठीक है, तो दोनों ने कितने x दिन काम किया, और तो एक ने फिर x दिन काम किया, तो ये हो जाएगा 1/12 का x, बी ने किया x दिन, तो ये 1/15 गुणे x बराबर में हमारा आ जाएगा 1। तो ये हमारा 1/2 प्लस x कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1/12 प्लस का 1/15 बराबर में 1। ऐसे 1/2 को बराबर के उस तरफ ले आएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 60, तो ये हो जाएगा 5 + 4 बराबर में 1 - 1/2। तो ये हो गया x गुणे 9/60 बराबर 1/2। ये 30 बार कट जाएगा, ये 3 से 10 बार, तो x बराबर में आ जाएगा हमारा 10/3। एलसीएम ले लेंगे, तो 3 सही 1/3 दिन। तो जो बाकी का काम है, यानी कि जो बी ने बाद में काम किया, वो किया 3 सही 1/3 दिन। अब 50वें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कार को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है, सी 12 दिन में कर सकता है। बी और सी कार आरंभ करते हैं, किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तदनुसार शेष कार ए कितने दिन में करेगा। यानी कि बी और सी ने 3 दिन तक काम किया, तो ए बी और सी का 3 दिन का काम हो जाएगा, प्लस जो शेष काम है वो ए ने किया x दिन तक किया मान लिया, तो बराबर में हो गया हमारा पूरा काम। ठीक है, तो बी और सी ने किया 3 दिन तक, तो बी का 1 दिन का काम हो जाएगा हमारा 1/9, सी का हो जाएगा 1/12। 3 दिन तक किया तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, प्लस जो शेष काम है वो ए ने किया, तो ए कर रहा है 24 दिन में, यानी कि इसकी कार्य क्षमता हो गई 1/24, 1 दिन का काम। x दिन से किया तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर में 1। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, जो हो जाएगा 36, 9 चौको 36 प्लस 12 × 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस में x/24 बराबर 1। तो ये हो गया 7, 36 से कट जाएगा 12 बार में, तो ये हो गया 7/12 प्लस का x/24 बराबर में 1। तो ये x/24 बराबर में हो गया 1 माइनस का 7/24, तो x/24 7/12 है हमारा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा बचेगा 5/12, 12 से ये 2 बार कट जाएगा, तो x बराबर में हमारा आ जाएगा 10। तो जो a है वो 10 दिन तक काम करेगा। अब 51वें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया, इसके बाद बी चला गया, शेष कार्य ए ने 20 दिन में पूरा किया, तो तदनुसार बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने माना जो ए का समय था कार्य करने का, वो मान लिया हमने x दिन था। ठीक है, तो ए का समय मान लिया था x दिन था, तो जो ए का 1 दिन का काम होगा वो हमारा हो जाएगा 1/x। अब वो कह रहा है बी और सी ने 30 दिन तक काम किया, ए और बी ने, तो ए और बी का होगा 30 दिन का काम, प्लस इसके बाद क्या बी चला गया, तो जो शेष काम होगा वो ए ने किया, तो ए ने कब तक 20 दिन तक किया, और बराबर में हो गया हमारा पूरा एक काम। तो ए प्लस बी 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो इनका 1 दिन का काम 1/30 होगा, और इन्होंने कितने 20 दिन तक
20 दिन तक काम किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, प्लस अब एक दिन में 1/x काम कर रहा है और इसने कितने दिन तक किया, 20 दिन तक, तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर में 1। 1 0 से 1 0 कट गया तो ये 2/3 प्लस का 20/x बराबर में हो गया 1। तो 20/x बराबर में आ गया 1/3। तो x बराबर में आ गया 60, यानी कि जो a का समय है वो है 60 दिन। अब हमसे पूछ रहा है वो b अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो जो a प्लस b का एक दिन का काम होगा वो बराबर में होगा a का एक दिन का काम प्लस b का एक दिन का काम। तो a प्लस b का एक दिन का काम है 1/30, क्योंकि 30 दिन में पूरा कर रहा है। जो a का काम है वो है 1/60 प्लस जो b का एक दिन का काम है वो हमें निकालना है। इसे इस तरफ ले आएंगे तो 1/30 माइनस का 1/60 बराबर में हो जाएगा b का एक दिन का काम। एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60, 1/60 बचेगा b का एक दिन का काम। ठीक है, तो b का एक दिन का काम आ गया 1/60, यानी कि जो b का 60 दिन का काम होगा वो होगा 1, यानी कि जो b को काम पूरा करने में समय लगेगा वो लगेगा हमारा 60 दिन। अब 52 में कह रहा है 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसने काम शुरू करने के 2 दिन बाद 3 और अन्य व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, तदनुसार शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो जो 3 व्यक्ति हैं वो काम कर रहे हैं 6 दिन में पूरा। तो जो 3 व्यक्ति का एक दिन का काम है वो हो जाएगा 1/6, और जो एक व्यक्ति का एक दिन का काम होगा, तो जो एक व्यक्ति की एक दिन की कमाई काम होगा वो होगा 1/6 गुणा 3, यानी कि 1/18। ये हो गया। अब वो कह रहा है कि 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने काम शुरू करने के 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, यानी कि पहले जो 2 दिन तक जो 3 व्यक्ति हैं उन्होंने काम किया प्लस 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो गए, तो 2 दिन बाद 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो गए तो ये होगा 6 व्यक्ति। तो 6 व्यक्तियों ने मान लिया x दिन तक काम किया, बराबर में हो जाएगा पूरा एक काम। तो 2 दिन तक 3 व्यक्तियों ने काम किया, तो एक व्यक्ति का एक दिन का काम है 1/18, 2 दिन का हो जाएगा 2/18, 3 व्यक्ति हैं तो 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक व्यक्ति का काम 1/18, 6 व्यक्ति हैं तो 6 और x दिन तक किया तो x बराबर में हो जाएगा 1। 2 से कट जाएगा 9 बार और ये 3 बार, 6 से कट गया हमारा 3 बार, तो ये हो गया हमारा 1/3 प्लस का x/3 बराबर में 1। तो x/3 बराबर में आ गया 1 माइनस का 1/3, तो x/3 बराबर में आ गया हमारा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो x बराबर आ गया 2। तो 2 दिन और लगेंगे, तो शेष कार्य 2 दिन में हो जाएगा। अब 53 में कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं और इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य ए पूरा कितने दिन में करेगा। तो हमें निकालना है जो शेष कार्य बचा वो कितने दिन में पूरा करेगा। तो वे दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, तो ए और बी का 5 दिन का काम हो जाएगा। इसके बाद बी छोड़ के चला गया तो शेष कार्य ए करेगा, तो शेष ए का x दिन का काम मान लिया, x दिन में पूरा कर लिया, तो बराबर में हो जाएगा हमारा 1 काम। ए प्लस बी 5 दिन तक करेंगे, यानी कि ए की कार्य क्षमता 1/18, बी की है 1/15, तो इसकी है 1/18 और इसकी है 1/15, और दोनों ने किया 5 दिन तक काम। दोनों की क्षमता 1/18 1/5 हो जाएगी, 5 दिन तक काम किया तो 5 से मल्टीप्लाई। शेष काम ए ने किया, तो ए की कार्य क्षमता 1/18 एक दिन का काम, और किया x दिन तक, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर में 1। एलसीएम ले लेंगे तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, तो ये 5 प्लस
15 छक्का 90 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। प्लस का 1/18 यानी कि x/18 बराबर में 1। ये कट जाएगा 18 बार, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11/18 प्लस का x/18 बराबर में 1। तो x/18 बराबर में 1 माइनस का 11/18 हो गया। तो x/18 बराबर में हो गया हमारा 7/18। 18 से 18 कट जाएगा तो x बराबर में आ गया 7। तो जो शेष काम है वो 7 दिन में ये कर लेगा। अब 54वें में कह रहा है किसी कार को A 10 दिन में कर सकता है, B 20 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ कार आरंभ करते हैं। 5 दिन बाद A कार छोड़ देता है, तो शेष कार B कितने दिन में पूरा करेगा? तो A और B दोनों ने कितने, दोनों का 5 दिन का काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों ने 5 दिन तक साथ काम किया। और उसके बाद जो शेष काम है वो B ने मान लिया x दिन तक, x दिन में पूरा कर लिया, तो ये पूरा काम हो गया। तो A प्लस B का 5 दिन का काम निकाल लेंगे। तो A का 1 दिन का काम है 1/10, B का काम है 1/20 और इन्होंने 5 दिन तक काम किया। शेष काम B ने किया तो B का हो जाएगा 1 दिन का काम 1/20, x दिन तक किया तो x से मल्टीप्लाई। एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा हमारा 20, 2 प्लस 1 ये हमारा 3/20 हो जाएगा गुणे 5। प्लस का हो गया x/20 बराबर में 1। 5 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये बचा हमारा 3/4 प्लस का x/20 बराबर में 1। तो x/20 बराबर में हो गया 1 माइनस का 3/4। तो x/20 बराबर में ये हमारा आ गया 1/4। 4 से कट जाएगा 5 बार में, तो x बराबर में आ गया 5। तो जो शेष काम है वो B 5 दिन में पूरा कर लेगा। अब 55वें में कह रहा है A और B मिलकर एक कार 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया, तब B कार छोड़कर चला गया। शेष कार A ने अकेला 20 दिन में पूरा किया। तो A अकेला उस कार को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो हमने मान लिया जो A का कार समय है वो है x दिन, ठीक है, यानी कि A उसे x दिन में पूरा कर सकता है। तो आप क्वेश्चन देखते हैं, दोनों मिलकर उन्होंने कितने 20 दिन तक एक साथ कार किया, तो A प्लस B का हो जाएगा 20 दिन का काम, प्लस में B ने कार छोड़ दिया, तो अब कौन करेगा? सिर्फ A करेगा। तो A ने अकेले कितने 20 दिन में कर लिया, तो A का 20 दिन का काम बराबर में हो गया पूरा काम। A प्लस B का एक दिन पूरा कर रहे हैं 30 दिन में, तो इनका 1 दिन का काम हो जाएगा 1/30, 20 दिन हो जाएगा, प्लस A का 20 दिन का काम, तो A का 1 दिन का काम 1/x, 20 दिन का काम 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर में 1। 1 0 से 1 0 कट गया, ये बचा हमारा 2/3 प्लस का 20/x बराबर में 1। तो 20/x बराबर में हो जाएगा 1 माइनस का 2/3। तो 20/x बराबर में आ गया 1/3। तो x बराबर में आ जाएगा 60। तो ये आ गया 60, यानी कि A अकेला उसे 60 दिन में पूरा कर सकता है। अब 56वें में कह रहा है A, B, C किसी कार को क्रमशः 6, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार पूरा हो जाने के बाद C कार छोड़कर चला जाता है। शेष कार A और B मिलकर पूरा करते हैं, तो पूरा करने का समय कितना लगेगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले 1/8 काम हो गया था, यानी कि 1/8 काम भाग काम पहले हो गया था। इसके बाद जो शेष काम बचा वो क्या, C छोड़कर चला गया, तो जो शेष काम बचा उसे किसने A और B ने किया, तो A और B का x दिन का काम हो जाएगा बराबर में हो जाएगा एक पूरा काम, यानी कि 1/8 काम सबने साथ में किया, प्लस अब सिर्फ A और B ने x दिन तक काम किया। तो A की कार्य क्षमता 6 है और B है 12 दिन में कर रहा है, तो इसकी 1/6 प्लस का 1/12 हो जाएगी और बराबर मल्टीप्लाई, x दिन तक काम किया तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर में 1। इसे इस तरफ ले आएंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 3/12 गुणा x हो जाएगा बराबर में हो गया 1 माइनस का 1/12।
8। 3 से कट गया 4 बार में, तो x/4 बराबर ये हमारा आ जाएगा 7/8। 4 से कट गया 2 बार में, तो x बराबर आ गया 7/2, यानी कि 3 सही 1/2 दिन। तो जो शेष काम बचा वो 3 सही 1/2 दिन में ए और बी पूरा कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, यानी कि रमेश अच्छा कामगार है। ठीक है, तो अगर इसे x दिन लगेंगे तो विपिन 3 गुना कम बेहतर है, यानी कि इससे 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, यानी कि जो रमेश का समय होगा काम पूरा करने का वो अगर x होगा, तो जो विपिन का काम पूरा करने का समय होगा वो हो जाएगा 3x। क्योंकि रमेश अच्छा कामगार है, यानी कि अच्छा काम कर लेता है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा जल्दी काम कर लेता है। विपिन कम, तो उसे जो रमेश है उसे कम समय लगेगा, जो विपिन है उसे ज़्यादा समय लगेगा। रमेश 3 गुना बेहतर कामगार है, तो विपिन को रमेश से 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा। तो रमेश को लगेगा अगर x दिन, तो विपिन को लग जाएंगे 3x दिन। अब वो कह रहा है वह एक कार विपिन से 40 दिन में कम में पूरा कर लेता है, यानी कि जो दोनों के समयों का अंतर है वो है 40 दिन है। 3x माइनस का x बराबर में हो जाएगा 40 दिन का अंतर है, तो 2x बराबर आ गया 40, तो x बराबर में आ गया 20। तो जो रमेश है वो 20 दिन में कर रहा है और जो विपिन है वो कर रहा है हमारा 60 दिन में। तो वे दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, तो जो दोनों का एक दिन का समय होगा, एक दिन का काम होगा, वो हो जाएगा 1/20 और प्लस का 1/60। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 60, तो 3 प्लस का 1, तो ये आ गया हमारा 4/60। 4 से कट जाएगा तो ये आ गया 1/15। तो जो दोनों का 15 दिन का काम होगा वो हो जाएगा 1, यानी कि दोनों मिलकर 15 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं। अब 58 में कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। जो ए है वो बी की तुलना में सक्षम कारीगर है, यानी कि ए को अगर x दिन लगेंगे तो बी को 3x दिन लग जाएंगे, क्योंकि जो ए है वो अच्छा कामगार है, जो बी है वो इतना अच्छा कामगार नहीं है। तो बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है। तदनुसार भी दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में कर सकते हैं। तो जो ए का समय है वो है x और जो बी का समय है काम पूरा करने का वो है 3x। ठीक है, अब बी की तुलना में 60 दिन में पूरा कर ले रहा है, यानी कि जो इनका अंतर दिया है वो दिया है हमें 60, तो 3x माइनस का x बराबर में हो जाएगा 60। 2x बराबर में आ गया हमारा 60, तो x बराबर आ गया 30। तो ए कर रहा है 30 दिन में और बी कर रहा है हमारा 90 दिन में। पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो दोनों का जो एक दिन का काम होगा वो हो जाएगा हमारा 1/30, ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम 1/90। एलसीएम ले लेंगे तो ये 90 हो गया, 3 प्लस का 1, तो ये हो गया हमारा 4/90। ठीक है, तो जो दोनों का एक साथ का समय होगा, दोनों का एक साथ काम करने का जो समय होगा वो हो जाएगा हमारा 90/4, यानी कि 45/2 भाग दे देंगे तो हो जाएगा 22 सही 1/2 दिन। तो 22 सही 1/2 दिन में वो काम पूरा कर लेंगे। अब 59 में कह रहा है x y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः वह y की तुलना में कार से उससे 40 दिन पहले पूर्ण कर लेता है।
तदनुसार वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई की तुलना में तेजी से काम करता है, यानी कि एक्स को कम टाइम लगेगा और वाई को ज़्यादा समय लगेगा। तो जो एक्स का समय है वो हमने मान लिया एम है, तो जो वाई का समय होगा वो होगा 3m, क्योंकि 3 गुना तेजी से काम कर रहा है, यानी कि इसे एम लगेगा। ये 3 गुना धीरे काम कर रहा है तो इसे 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो जो एक्स का समय है वो आ गया हमारा 3, वो एम आ गया, एम मान लिया हमने। तो जो वाई का समय होगा वो हमारा हो जाएगा 3m। ठीक है, 3m दिन हो जाएगा। अब वाई की तुलना में यह एक कार 40 दिन पहले पूर्व कर लेता है, तो जो इन दोनों का अंतर है वो कह रहा है 40 है। तो 2m बराबर में आ गया हमारा 40, तो m बराबर में आ गया हमारा 20। तो x कर रहा है 20 दिन में और y कर रहा है हमारा 60 दिन में काम को पूरा। तो हमसे पूछ रहा है दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो जो दोनों का एक दिन का काम होगा वो होगा x का एक दिन का काम 1/20 और y का एक दिन का काम 1/60। एलसीएम लेंगे 60 आएगा तो ये 4/60 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/15, यानी कि दोनों जो ए और बी हैं साथ में 15 दिन में काम पूरा कर लेंगे। तो इसका आ जाएगा हमारा 15 दिन। अब 60वें क्वेश्चन में क्या रहा है, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है, सी ए और बी द्वारा किए गए काम की तुलना में आधा काम करता है। तदनुसार सी अकेला काम 40 दिन में कर लेता है, तो सभी एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, जो ए है वो बी की तुलना में आधा काम करता है, यानी कि अगर बी एक्स दिन में कर रहा है तो ए को कितने 2x दिन लग जाएंगे, क्योंकि जो ए है वो आधा कार्य करता है, यानी कि ए आधा काम करता है, बी जितने में पूरा काम कर लेता है, यानी कि बी को अगर x दिन लगेंगे तो ए को 2x दिन लग जाएंगे। तो जो ए का समय होगा कार्य पूरा करने का वो हो जाएगा 2x, और जो बी का कार्य करने का समय होगा पूरा करने का वो हो जाएगा हमारा x। अब सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए काम की तुलना में आधा काम करता है। ठीक है, तो सी जो जितना काम करता है वो करता है आधा काम जितना दोनों मिलकर करते हैं। तो सी अकेले को अगर 40 दिन लग रहे हैं, जैसे सी का जो समय होगा, जो सी का समय होगा वो क्या होगा, दुगना होगा किसका, क्योंकि सी क्या कर रहा है आधा काम कर रहा है जितना ए और बी कर रहे हैं, तो सी का समय दोगुना होगा जितने समय में ए और बी एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो जो ए और बी का एक साथ करने का समय होगा वो क्या होगा आधा होगा, यानी कि जितने समय में सी दिन काम करेगा उसका आधा होगा, सी के समय का आधा। और सी कितने, सी का समय है वो दिया है हमें 40 दिन, तो जो ए और बी हैं उन्हें कितने 20 दिन लगेंगे काम पूरा करने के लिए। ठीक है, सी ए और बी द्वारा किए गए काम की तुलना में आधा काम करता है, यानी कि सी को अगर x दिन लगेंगे तो इसे 2x दिन लग जाएंगे, और जो सी अकेला है वो 40 दिन में काम पूरा कर ले रहा है। जब सी को 40 दिन लग रहे हैं तो ए और बी दोनों को मिलकर काम करने में 20 दिन लगेंगे। हमसे पूछ रहा है तीनों मिलकर एक साथ काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो जो तीनों मिलकर तीनों का कार्य समय होगा एक दिन का काम होगा वो हमारा हो जाएगा ए और बी का एक दिन का काम प्लस में सी का एक दिन का काम। तो ए और बी का एक दिन का काम है हमारा 1/20 और सी का जो एक दिन का काम है वो है हमारा 1/40। एलसीएम ले लेंगे 40, तो ये 2 + 1, तो ये हमारा आ जाएगा 3/40।
तो जो तीनों का समय होगा वो हो जाएगा 40/3। तो ये 13 सही 1/3 दिन हो जाएगा। तो 13 सही 1/3 दिन में काम पूरा कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा किए हुए काम का 1/3 में कर पाता है। बी दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। अब इसमें क्या कह रहा है, ए बी से 1/3 काम में 50% बी द्वारा किए हुए समय का 1/3 समय लेता है। तो अगर हमने मान लिया जो बी का समय है वो मान लिया 3x है, ठीक है, 3x है, तो जो ए है वो कितना 1/3 समय लेता है। तो जो ए है वो कितना समय ले रहा है 1/3, यानी कि x समय लेगा। 3x समय है तो 1/3 हो जाएगा x। तो जो ए है वो 1/3 समय ले रहा है, यानी कि x समय ले रहा है बी से किए हुए काम का 50% करने में। यानी कि पूरा काम करने में बी को अगर 3x लग रहा है, टाइम लग रहा है, तो जो ए को आधा काम करने में जो समय लग रहा है वो x दिन लग रहे हैं। तो जो ए को पूरा काम करने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा 2x। आधा काम करने में x दिन लग रहा है तो पूरा काम करने में 2x लगेगा। अब वो कह रहा है दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा काम कर ले रहे हैं, तो ए और बी का जो 1 दिन का काम होगा वो बराबर में होगा ए का 1 दिन का काम प्लस बी का 1 दिन का काम। तो ए का 1 दिन का काम, ए प्लस बी का 1 दिन का काम 1/10 हो जाएगा। ए का हो जाएगा 1/2x और जो बी है उसका हो जाएगा 1/3x। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा 1/10 बराबर में एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 6x। तो ये 3 प्लस का 2, तो ये 1/10 बराबर में हो जाएगा 5/6x। तो x बराबर में हो जाएगा 5 गुणा 10/6। तो ये 5 ये 3 बार में, तो ये x बराबर में आ गया 25/3। तो हमसे पूछ रहा है वो b अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो b का है 3x, तो 3 गुणा 25/3 ये कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 25 दिन। तो b अकेला 25 दिन में उसे पूरा कर सकता है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% कुशल है, तो बी उस काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो जो ए का 1 दिन का काम है, यानी कि जो ए की कार्य क्षमता है वो ए है 1/21। अब वो कह रहा है बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो जो बी का 1 दिन का काम होगा वो हो जाएगा ए के 1 दिन के काम के 140%, क्योंकि वो उससे कितना 40% अधिक कुशल है, तो 140% हो जाएगा उसकी काम का। तो ए का काम है 1/21, तो इसका हो जाएगा 140%, परसेंट आएंगे नीचे 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 7 से 3 बार में और ये 2 बार में, 2 से कट जाएगा हमारा 5 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 1/15। तो जो बी का 15 दिन का काम होगा वो हो जाएगा 1, यानी कि बी 15 दिन में उसे काम को पूरा कर सकता है। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।